तो फिर बुढ़ापे में साथ कौन देती है? पत्नी। और पत्नी का पूरक पति है और पति का पूरक पत्नी। इसलिए आप दोनों अपने रिश्तों को, बच्चों के चक्कर में आप लोग अपने रिश्ते ना बिगाड़ लीजिएगा। ये बच्चे तो आपको एकदम छोड़ ही देंगे, लिख लो, हमसे लिखवा लो, साइन कर देंगे हम। तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार भी क्यों ना हो तो भी वो आपको एक टाइम के बाद छोड़ देगा। सब छोड़ देंगे ऐसा भी हम नहीं कहते, लेकिन 90% तो ऐसा देख रहे हैं, वो हम बोल रहे हैं। अब 10% में भगवान करे आपका बेटा आपके साथ रहे और आपकी सेवा करे, पांव दबाए बुढ़ापे में। भगवान करे ऐसी हो आपका बेटा के बुढ़ापे में आपसे पूछ ले कि माँ दवाई ले ली, माँ पांव दबा के बैठ के तुम्हारे सिर पे हाथ फेर के बोले माँ जब तक आप नहीं खाओगी मैं भी नहीं खाऊंगा, चलो खा लो, है ना। बिना बच्चे को खिलाए ना माँ कभी नहीं खाती, बिना बच्चे को खिलाए माँ कभी नहीं खाती। पर वो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो कभी ये नहीं कहते कि माँ जब तुम खा लोगी, जब आप खाओगी तब मैं खाऊंगा। मतलब माँ ना जिद करती है, तू खा पहले, तू खा, पकड़ पकड़ के बच्चों को बिठा के गोद में खवाती है। लेकिन वही बच्चे बड़े होके ना वो अपना माँ का ऋण कभी नहीं चुकाते कि माँ पहले तुम खाओ फिर मैं खाऊंगा। माँ ने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया, कभी बच्चा ये नहीं कहता कि माँ तुम बैठो आज मैं आपको अपने हाथ से हलवा बना के खवाता हूं। क्यों जी? माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा मेरे लिए हलवा बनाए, लेकिन जब बेटा कहेगा कि माँ तेरे लिए आज मैं बनाऊंगा भोजन, तो वो माँ भले बनाने छोड़ी देगी, लेकिन माँ खुश बहुत हो जाएगी कि मेरा बेटा मेरा इतना ख्याल रखता। और माँ को चाहिए क्या, बेचारी माँ तो इतनी में खुश हो जाएगी। बूढ़ी होगी, हाथ पांव नहीं चल रहे होंगे तो भी चलाएगी कि खुशी के मारे कि मेरा बेटा इतना बढ़िया है। और माँ बाप को चाहिए क्या? अच्छा बता, आपकी माँ को आपसे क्या चाहिए? दौलत चाहिए क्या? दौलत तो उन्होंने सारी कमा कमा के तुम्हें दे ही दिया। सारे जेवर पर, सारी जमीन जायदाद पर तुमने कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने पास क्या रखा? अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से मेरे पास एक दादाजी आ गए। अभी कुछ महीनों पुरानी घटना है, अभी साल भी नहीं हुआ इस घटना को। एक दादाजी आए, रोने लगे, बोले महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। क्यों? बोले मैंने अपने बेटे को, एक घर था दिल्ली में मेरे नाम पर, तो मैंने अपना घर सोचा कि बेटे का ही तो है, तो मैंने बेटे के नाम कर दिया। और जैसे ही बेटे के नाम हुआ, कागज तैयार हुए बेटे के नाम पे, मैंने साइन वाइन कर दिया। उसके कुछ दिनों के बाद बेटे ने मुझे बाहर निकाल दिया। लो मैं यहाँ पड़ा हूँ, फुटपाथ पर सोता हूँ। अब क्यों निकाल दिया? बोले पिता बेटे ने सब ले लिया। हमने कहा आपने दिया क्यों? मरने के बाद तो उसी का था। बोले बुद्धि मारी गई थी, सब उसके नाम कर दिया जीते जी, और दे दिया तो उसने बाहर कर दिया। तो देखो सब प्रकार के लोग हैं आजकल। तो रिश्ते में ना लोग अपने बाप से मतलब नहीं रखते, बाप की संपत्ति से। माँ से मतलब नहीं रखते, माँ की। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में कितनी माँ ऐसी हैं जिनके बेटों ने कोरे चेक में साइन करा लिए माँ से, और उन्हें पता ही था कि माँ के खाते में कितना, उतना भर के ले लिया और माँ को भगा दिया, निकाल दिया। तो माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। मतलब क्या चल रहा है? मतलब वो रिश्ते जिस माँ ने आपको इतना लाड़ किया, माँ का ऋण तो कोई नहीं चुका सकता। मैं खुद जानता हूं इस बात को कि माँ जैसी तो केवल माँ, इस धरती पे माँ जैसी केवल माँ होती है और दूसरा कोई नहीं ले सकता माँ की। ना बाप की जगह कोई ले सकता, ना तो माँ की जगह कोई ले सकता।